अच्छा जी, बैठे बैठा बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आज 2 कोट समाबा के लोग बात कर रहे हैं आपस में। जमील का ताल्लुक भी कोट समाबा से है, मैं भी कोट समाबा से हूँ। अच्छा, कोट समाबा का बता भी दें, कोट समाबा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक छोटा सा विलेज है, अब तो टाउन है माशाल्लाह से। और मैं पहले समझता था कि उस टाउन से और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से मैं वाहिद बंदा हूं जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हूं। तो ये अचानक से इत्तेफाक से हमारे आपस में डिस्कशन हुई, पता चला कि साहिर भाई भी कोट समाबा से हैं और हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। हाँ। बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज के नाम हम शेयर कर रहे हैं अभी। और ऑब्वियसली शाइस्ता जो है वो भी फिर कोट समाबा से जाहिर है, ये तो बहुत ये तो ट्रियो बन गया ना, मेरा तुम्हारा और शाइस्ता का ट्रियो बन गया ये। मतलब हम 3 कोट इट्स अ ट्रायंगल नाउ, इट्स अ ट्रायंगल। मेरी बिगीज इन द मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप और शाइस्ता बिगीज, नहीं आप दोनों बिगीज हैं, मैं तो तुमको बचाऊं भैया। अच्छा, सी द थिंग इज माय मदर इज फ्रॉम मुल्तान। मेरी अम्मी जो है मुल्तान से हैं, वालिदा मेरी। और मेरे फादर कोट समाबा से हैं। मेरे जो दादा थे ही ओन्ड लैंड देयर एंड जिनिंग फैक्ट्री थी उनकी, आइस फैक्ट्रीज थी। हमारी 2 हवेलियां अभी तक आज तक भी वहाँ हैं, कोट समाबा के अंदर हैं। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर के दोनों, एक हवेली इधर थी एक इधर थी, और मैं नीचे उतर के ना खेतों में ऐसे जाके ना चहलकदमी किया करता था। वो जी वो गर्ल्स स्कूल के बैक साइड पे पहाड़ी जैसा एक इलाका है, वहाँ हवेलियां हैं और उसके बैक साइड पे वो खेत है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। तो इट्स जस्ट अ वंडरफुल फीलिंग यार, सो वंडरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है सीरियसली। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा, हमारे ये जॉर्ज साहब हैं, ये अमेरिका से आके यहाँ फंस गए हैं, तो ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं यार। ये हमारे पॉलिटिकल एंकर हैं, बहुत नामी गिरामी, जमील फारूकी साहब नाम है। जॉर्ज, कोई मिसबिहेव नहीं करना आपने। नहीं बहुत सर, बहुत खुशामदीद आपको कि आप यहाँ आए। और जी वेरी काइंड ऑफ यू। ओके सर, मैं आपसे एक बात कर लूँ। सर मैं आपसे एक बात कर लूँ जी। साहिर साहब से मुझे एक बात करनी थी। ट्रम्प ने आपको आज बहुत मुबारकबाद दी है। ट्रम्प ने? जी सर, जी आपकी आज सालगिरह थी, सालगिरह की मुबारकबाद दी है। मुझे अभी अंदर मेकअप रूम में पता चला है, आप हम सब बोल लेते हैं, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मिस्टर साहिर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रम्प को भी मेरी तरफ से शुक्रिया अगर। आई एम लाइक 24 -5 नहीं 24 रख ले यार, शादी वादी भी तो करनी है। 24 रख ले, 24 काफी है। अच्छा, ये हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं प्लीज जमील को बता दें। इसलिए क्योंकि मैं सेल्फी बहुत अच्छी लेती हूँ। सेल्फी वाले तो क्रिकेट ग्राउंड में अच्छे लगते हैं, नहीं सर, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं सेल्फी वाले। बहुत हैं लेकिन बनना कुछ नहीं है, पब्लिक को सब पता है। वैसे आप सर ये देख लें, अगर कभी आपको ट्रम्प का इंटरव्यू करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। ट्रम्प से कहिए अगर उन्हें मेरा इंटरव्यू करना हो तो आ जाए पाकिस्तान। तो ये फिर मैं मामा से बात कर लेता हूँ। वैसे एक बात है, आप दोनों एक दूसरे से कह तो रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प को कहते हैं साहिर भाई का इंटरव्यू कर लो भाई, लेकिन मैं कसम खा के कहता काम दोनों का नहीं होना। ना उसने आपका इंटरव्यू करना ना, और वो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुमार सानू बात कर रहा हूँ। कुमार सानू। कौन से सानू? कुमार सानू बात कर रहा हूँ। आपको सालगिरह का विश करना है और सब मेरे साथ तालियां बजाएंगे कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। कुमार सानू की आवाज तो खोल दो। पाकिस्तानी चाइनीज कुमार सानू, पता नहीं कौन सा। मेरी पत्नी आपसे बात करना चाह रही है, जरा इनसे बात कर लीजिएगा प्लीज। मैं तुम्हारी पत्नी से बात नहीं करूंगा, मैं नहीं बात करूंगा तुम्हारी पत्नी से। नहीं करनी पड़ेगी, ये लो बात करो। ये वो तो नहीं जिनकी वीडियो कल रिलीज हुई है। मार्केट में खड़ी हूँ, बताओ क्या लोगे? टी-शर्ट लोगे, पेन लोगे, चश्मा लोगे, घड़ी लोगे, या मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से कुछ ले लूं? बताओ। मैं कुछ नहीं लूंगा, आप जमील फारूकी से बात करें, इनसे बात करें प्लीज, इनको दे दीजिए। जो मुझे जमील नहीं जमील से नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। जमील से मैं बात कर नहीं, मुझे पता है आप वही हैं जिसकी कल वीडियो रिलीज हुई है, मुझे सब पता है। आप इसीलिए बात नहीं करना चाह रही, सबसे ज्यादा ट्वीट मैंने किए हैं उधर। जमील फारूकी, आपकी लाल ड्रेस कोड इतनी प्यारी लग रही है। अरे वेरी काइंड ऑफ यू। जमील
कितनी उम्र होगी? तकरीबन 18-19 साल की तो हो गए होगी ना तुम? साहिर भाई से 15 साल छोटा हूं मैं। अब लगा ले वो 24 के है तो मैं कितना हूँ? साहिर की बात नहीं करो, साहिर को अपने बीच में मत ले जाओ। देखो साहिर, माई हार्ट, साहिर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही शर्ट ली है, इतनी अच्छी शर्ट ली है, तुम इतने अच्छे लोगों के साहिर उसमें। साहिर एक दफा कह दो हाँ, एक दफा आज हाँ कह दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। साहिर, साहिर इशारे मत करो साहिर। मैं नहीं कर रहा इशारे, इशारे नहीं कर रहा मैं तुमको, इशारे नहीं कर रहा हूँ मैं इशारे। अरे यार साहिर हाथ पाट के तो बहुत ही लगती हो। मैं क्या करूं? आप जाइए, इनकी कॉल काटे, कॉल काटिए, कॉल काटिए। थैंक गॉड। रेस्ट हो गई? हाँ। हाल से रेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने पॉलिटिकल शोज करने शुरू किए थे तो इतने आउटस्पोकन थे या आप ज्यादा हो गए? साहिर भाई, वैसे तो हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब मैं अपने बारे में जिन जिन न्यूज़ रूम के एरियाज़ में मैंने काम किया हुआ है ना, एज ए रिपोर्टर, एज एन इन्वेस्टिगेटिव एंकर, एज ए कॉपी एडिटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन समा टीवी, देन एन आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, देन न्यूज़ एंकर एंड देन पॉलिटिकल होस्ट। मैंने कोई एरिया छोड़ा नहीं है। यकीनन जो मैं पहले दिन था इन 2005-06 में था, बड़ी यंग एज में आ गया था इंडस्ट्री में, वही तुम आज हो। वो अब नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं ग्रूम बहुत किया है मैंने। उस वक्त के जमील फारूकी और आज के जमील फारूकी में बहुत फर्क है। जमील ने मेहनत भी बहुत की है जी। एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद जमील की कुछ ऐसी बातें जो शायद जमील ने कभी शेयर नहीं की हैं, वो आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back and I am with जमील फारूकी। हाँ जी, तो मुझे बताएं कि बचपन के दिन कैसे थे? बचपन के दिन अच्छे होते थे। अच्छे होते थे? हाँ जी। अब क्या हुआ? तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। आए आए आए। वो खुशियाँ भी जाने कैसी खुशियाँ थीं, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। वाह 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 वाह। अब तो एक आंसू रुसवा कर जाता है, वाह वाह। बचपन में जी भर के रोया करते थे। आए आए आए। क्या बात, क्या बात। तो बचपन के दिन तो ऐसे थे यार। वैसे मैं सच आपको बताऊं, जैसे अभी जमील ने बात की ना, तो मुझे पता नहीं क्या कुछ याद आ गया। वो जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब्द, क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब्द, जो तेरे हाथ मेरे दुपट्टे भिगो गए। परवीन शाकिर, परवीन शाकिर। कमाल, आपकी जो शायरी करने का जी अंदाज है ना, क्या बात। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं होगा ऐसा आप ये अंदाज। अपना शर्ट का बटन बंद कीजिए। अच्छा और जी। मतलब अजीब सी बात है ये। क्या आप मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद बना रहे हैं आप, और आप इस तरह से ढंग से बैठिए जी। ढंग से मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जमील साहब को बुलाया। इन्होंने बड़े इंटरव्यू किए मेरे, याद होगा आपको। जी जी जी। पत्तुकी के स्टेशन पे, समासट्टा में। जी जी जी। लोधरा में भी, लोधरा में भी देखिए इनको बड़ी मेरे। मैं आता जाता रहा, समासट्टा लोधरा करता रहा। बिल्कुल, मेरे इनसे बड़े ताल्लुकात रहे हैं साहिर भाई। आपका बड़ा शुक्रिया। आज आप बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, क्या चक्कर है? सालगिरह आपकी, गिफ्ट भी आप दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारी उम्मीद आज भी टूट जाएगी। किस चीज की? उसी की। देखना तुम, आज भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। देखिए मैं कैरेक्टर से गिफ्ट बाहर या कुछ और भी नहीं मिलेगा। 3 दिन रह गया, फिर भी नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिल जाएगा, लेकिन आज के दिन नहीं मिल रहा, कल मिलेगा, आज के दिन नहीं मिल रहा जी। आप समासट्टा लोधरा में क्या करते थे? जी मैं वहाँ पे अपने जलसे करता हूँ, मेरी बड़ी वहाँ पे मांग है, लोग मुझे बड़ा प्यार आपके करते हैं। जलसे में कितने आदमी आते थे? 6-7 हज़ार आदमी तो होता ही होता था हर एक जलसे में। जमील, तुमने कभी ऐसा इनका कोई जलसा कवर किया 7,000 आदमियों वाला? 70-80 होंगे, 7,000 वाली बात ज्यादा कर दी इन्होंने। 70-80 में 65 वो थे जो इन्हें पकड़ने आए थे। जी जी जी, वही थे जो इनका इंटरव्यू लेने आए थे। देखिए जी, कुछ एंकर ऐसे अच्छा, होते हैं एक साहब थे, मैं इंटरव्यू से याद आया कुछ, एक साहब थे और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा है, तो वो मेरी फैमिली टर्म्स हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। तो कहते हैं वो मैं लंदन गया हुआ था, तो वहाँ पर ना स्कॉटलैंड यार्ड ने मेरा इंटरव्यू किया, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन थी। तो भाई आपका भी इंटरव्यू ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, मैं कंफ्यूज
मैंने कहा ये कौन सा इंटरव्यू किया होगा, टीवी पे चला है कोई इंटरव्यू, क्या था वो? मान लेते फिर मैंने टर्मिनोलॉजी जाके पढ़ी तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन को इंटरव्यू कहा जाता है। जी। तो बचपन इस तरह से था। साहिर भाई यहाँ कराची के फुटपाथ पे बचपन गुजरा, सच्ची बात है। और वो कहते हैं ना कि कैक्टस प्लांट जो होता है वो खुद ब खुद रॉ पौधा होता है, खुद ही उगता है, खुद ही अपने अंदर पानी भी स्टोर कर लेता है, फूड भी स्टोर कर लेता है। तो हम भी ऐसे ही थे, दोनों पेरेंट्स तो गुजर गए थे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि लाइफ लाइन एक ही है, चलते जाओ चलते जाओ। मुआवजे होते चले गए, रास्ते बनते गए। लोगों को बड़ी पर्चियाँ चाहिए होती हैं, बड़ी थपकी चाहिए होती है, पता नहीं बड़ी सिफारिशें चाहिए होती हैं, लेकिन मेरे साथ ये मसला कभी भी नहीं रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता ये था कि हाँ, पता ये था लाइफ लाइन एक है। इसी दौरान मैं थ्रू आउट A1 ग्रेडर हूँ, पोजीशन होल्डर हूँ, 3 मास्टर्स किए, तीनों में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अलग अलग। और 17 साल की उम्र में पहली किताब छपी, अब तक 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो हमारे अंदर तो अपने अंदर तो कोई इतनी ख़ास काबिलियत या सलाहियत शायद ना थी। ये वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, पेरेंट्स की दुआएं। अच्छा ये बताओ, शादी कब करोगे? जिस चीज़ से मना किया था वही सवाल कर अरे दिया। मैंने, तुमने मना किसी और चीज़ से किया था, वो मैंने बिल्कुल नहीं पूछी है, वो बिल्कुल नहीं। सर मैं कर चुका हूँ, मैं सिर्फ सर मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपको इस मौजूद आदमी का बताता हूँ कि इसने किससे शादी की है। मैंने अपने मुल्क से शादी की है, मैंने अपने पेशे से शादी की है, मैंने सहाफत से शादी कर ली है। मेरे दोस्त, सर मैं कर चुका हूँ, बोल तो दिया, अब आगे मत खोले ना। नहीं, मैं एक नॉर्मल शादी की बात। हाँ मैं वही मैं कर चुका हूँ, पॉलिटिकल शो से शादी कर चुका हूँ। मैंने क्या कहा था आपको? पॉलिटिकल शो से शादी। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था, कभी तो करोगे ना लाइफ के अंदर, कभी तो ऐसी जिंदगी आएगी। सर मैं कर चुका हूँ, बोल दिया ना। चलो आप कर चुके। कोई ना कोई एंकर जो होता है वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। ये जमील साहब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तुम्हारी पार्टी को अच्छा, पूछ के देख लो। मैं करता हूँ मेरी पार्टी को, पाकिस्तान पार्टी को, पाकिस्तान पार्टी को करते हैं। ये तो आप अपनी रियासती पार्टी को। जी, आपसे कौन बहस कर सकता है जी? आप तो फिर तो हाई मुत्तहिदा को भी सपोर्ट कर देना। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को नहीं। लेकिन मैं जी अपनी पार्टी बना रहा हूँ अभी, और उसमें मुल्क के जितने भी बेचारे होंगे ना जी, वो सारे मेरी पार्टी में होंगे। मैं तो कहता हूँ चले इस पे मैं आपको एक नज़्म सुना देता हूँ सर। हाँ। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, वाह, इस सुलगते हुए वतन वीरान को। वाह, वाह, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। हाय, हाय। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरजुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थक कर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं। गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। वाह, कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। वाह, आके देखो मेरे जिस्म बेजान। वाह, वाह। यकीन होइए जी, ये आपके हालत हो दोस्त- गई है हमारे मुल्क की। तो अब इसके नहीं, अच्छा वो उसके बारे में तो हम बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है आगे आने वाला कल कैसा है? सच्ची सच्ची बात बतानी है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जमील से ये पूछूंगा कि इतने पॉलिटिकल शोज इन्होंने कर लिए, इतने लोगों से ये मिल लिए, कोई हाल भी है पाकिस्तान का? मतलब आगे क्या अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, बिकॉज हमें रेजिलियंस बहुत है। लेकिन क्या सियासी पार्टीज की तरफ से उम्मीद रखी जाए कि हमारा वतन अच्छा हो जाएगा, या फिर कुछ और सेटअप होगा जो इस वतन को अच्छा करेगा, या कुछ और तब्दीली आएगी? वी डोंट नो। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक और आई एम विद जमील फारूकी। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान का, ये बताओ। कोरोना कब, पहले तो 2-3 सवाल, कोरोना कब खत्म हो रहा है? अच्छा शुक्र है आपने ये नहीं कहा कोरोना है भी या नहीं है। नहीं, मुझे तो पता नहीं है, बट साहिर भाई इस पे ना आपसे मेरी लड़ाई हो जानी है, ठीक है? बड़ा पढ़ा लिखा तबका वो इस बहस में उलझा हुआ है कि कोरोना है या देखिए जी, नहीं। कोरोना है, हर सूरत में है। द ओनली इशू इज के जो बताया जा रहा है शायद वो नहीं है, हाँ। और जो नहीं बताया जा रहा शायद वो है। उस हवाले से कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा, लेकिन इट एग्जिस्ट और it इसने does. असर और ये किया अब है। से नहीं है, और अब से नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। अच्छा हमारा जो पाकिस्तान का मामला है, आपने 2 सवाल किए थे, एक तो कोरोना का क्या बनेगा। मेरा सवाल गौर से सुनो, कोरोना कब खत्म होगा?
कोरोना अभी न्यू नॉर्मल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन इस पर टाइम लगेगा हमें। कम से कम 1-1.5 साल है हमें इसी तरह इसी कोरोना के साथ जीना है, ये मैं आपको बता दूं। जिसमें जो बच गया बच गया। आज से 15 साल पहले, कोई तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है, मुझे डेट सही याद नहीं है, मैं एलए में मौजूद था जिस जगह बिल गेट्स पे मौजूद थे, और वहां पहली मर्तबा चिप का एक्सपेरिमेंट हुआ था। जी जी जी। चिप को इंस्टॉल किया गया था और मैं उसमें एक्चुअली बैठा था, और इट वाज बैक देन इट वाज अ $300 टिकट, $300 का वो टिकट था। और उससे उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किस तरह से बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है, किस तरह से आपके घर का लॉक सारी ट्रांजैक्शंस, आपकी एक्टिविटीज, एंड सो मच सो आप अपनी एक्चुअली फोटो खींच सकते हैं अपनी आंखों से, रेटिना से। जी, रेटिना से आप अपनी तस्वीर खींच सकते हैं। एनीवे नॉनदलेस, तो अभी आपको लगता है कि ये चलेगा आगे? जी ये चलेगा। अच्छा, अब आपने जैसे कहा कि वो चिप लगाने का आपने खुद ऑब्जर्व किया था, तो इट मींस कि हाँ, आपने खुद ऑब्जर्व किया था, वहां खड़े थे ना, तो अब एक चीज है तो तभी जाके चिप लगेगी ना, चीज होगी तभी लगेगी ना, क्योंकि वो एक थ्रेट तो है, और इंटरनेशनली ग्लोबल थ्रेट है, सबके लिए है, अक्रॉस द ग्लोब। किस ये कतई नजर इसके कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम मरीख पे रहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो इसके रगड़े में आ गया, खुदा ना खास्ता वो आ गया, 1-1.5 साल इसमें लगेगा। अब दूसरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की थी कि यहाँ कोई चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो बड़ा फ्रैंकली मैं आपसे बड़ा फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। वो लोग जो चेंज के नाम की बात करते हैं, फिर वो चेंज के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसी सिस्टम के अंदर हैं। जब तक आप उसी सिस्टम के अंदर हैं, या तो आप उस सिस्टम से लड़ने की सलाहियत पैदा कर लें, या आपको आईनी तौर पर वो तमाम चीज़ें मिल जाएं जिसके जरिए आप उस सिस्टम से लड़ सकें, या फिर आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और आप वजाहतें देते रहेंगे कि मैं तो नहीं कर पाया। और अभी जिस तरह खान साहब एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ आए, 22 साल जिद्दोजहद की, चेंज का नैरेटिव था, उसको लेकर आए, और फाइनली हुआ ये कि वो पावर में आ गए। अब खान साहब लकी इस लिहाज से है कि वो 92 के वर्ल्ड कप में हो तो 1 पॉइंट से जीतते जीतते वर्ल्ड कप ले जाते हैं, और अगर 2018 से आए हैं तो 1.5 साल के अंदर टेक ऑफ होते ही उनको कोरोना मिल गया है। ये इनको बहुत बड़ी फेस सेविंग मिल जाएगी अगले 2-3 साल के लिए। उसके बाद फिर 2021-22 में फिर इलेक्ट होकर 5 साल के लिए फिर आ जाएंगे, और यही एजेंडा है पाकिस्तान का। सवाल, क्वेश्चन जी, तो वो प्रॉमिसेस जो हुए हैं वो क्या हुए? प्रॉमिसेस तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज से 1.5 साल पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, आपको याद नहीं है? उन्होंने बात की थी कि शादी से पहले किए गए वादे बिल्कुल उन पॉलिटिशियंस के वादों की तरह होते हैं जो इलेक्शन से पहले वादे करते हैं और बाद में कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने तो बात उसी वक्त कर दी थी जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल ओथ लिया था, बात खत्म हो गई। कौन से वादे? मतलब 1.5 साल में आप मुझे बता दें वो तमाम बातें। IMF के पास नहीं जाना था, गए। आपको जो भी पंजाब सूबा बनाया था आपने नहीं बना सके। आपको वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना था उनको किया। आपने चेंज के नाम पर अकाउंटेबिलिटी करनी थी, आप नहीं कर पाए। आज भी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हुए, आपने कहा था उनसे पैसे सारे पाकिस्तान में ले आऊंगा, उनको आप अकाउंटेबिलिटी बात करते हैं, उनसे आप 1 रुपया तक पाकिस्तान नहीं ले पाए। अपेरेंटली इंटरनली जो भी सिचुएशन है वो अपनी जगह पर है। सेम इज द केस, मुझे भी पता। सेम इज द केस विद जरदारी साहब, सेम इज द केस विद जहांगीर तरीन साहब। आज रिपोर्ट सामने आई है, देखते हैं कितने दिन बाद क्या होता है। तो हैविंग सेड दिस ऑल, एक सिस्टम है। आप क्या समझते हैं क्या होगा? रिपोर्ट सामने आई है, क्या होगा? मुझे लगता है ऐसा है कि इसमें दो चीजें नजर आती हैं सर भाई। देखें मैं टीवी पे बैठा हूं तो ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी तो चाहिए, ना करें अगर आप समझते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी रिपोर्ट्स आई हैं और कितना अमल हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ही पार्टी के अंदर मौजूद एक बंदे को जो कि डोरमेंट था उसके खिलाफ कार्रवाई की, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन वही बंदा जब चार्टर्ड प्लेन ले जाकर लोगों को घरों से उठा कर इस पार्टी में इंडक्ट करके इस हुकूमत को खड़ा कर रहा था, उस वक्त खान साहब को पता नहीं था ये बंदा कौन है। आई मीन उस वक्त भी तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे ना। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। तो हम मतलब हम इसी सिस्टम में रहते हैं। हम क्या मजीद बात इस पे नहीं करेंगे बात, इस पे करेंगे। तो मेरे पॉडकास्ट पे आना, बल्कि तुम इस्लामाबाद में होगे तब भी हम पॉडकास्ट पे बात करेंगे। एनी टाइम ब्रो। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आई एम एक्चुअली डूइंग अ पॉलिटिकल पॉडकास्ट। और जो मैं कहूँगा वो अक्सर लोग सुन नहीं पाएंगे, और जो सुनेंगे वो हजम नहीं कर पाएंगे, और जो हजम नहीं कर पाएंगे वो फिर मेरे खिलाफ बात करेंगे। तो करते रहिएगा। जमील, आई वांट टू से थैंक यू टू यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का, मुझसे मिल के बहुत खुशी हुई। एंड प्लीज बी केयरफुल, कल तुम ड्राइव कर रहे हो एंड यू आर गोइंग बैक, तो वी लव यू, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। और मेरे लिए आज सबसे बड़ा 2 चीजें सरप्राइज थी। वन, इट वाज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड सेकंड यू आर फ्रॉम कोटसमाबा। यकीन करें दिल को लगी है ये बात, आज बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लॉन्ग जी, खुदा हाफिज, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।